युद्ध के बीच एशिया में बड़ी हलचल होने वाली है। अगले 24 घंटे में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन एशिया का दौरा शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले वो जापान जाएंगे, जहां वो क्वाड की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड की बैठक में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी जापान के जाने वाले हैं। यहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति जो बाइडेन से होने वाली है। क्वाड से अलग ये दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। इस बातचीत में दोनों नेता यूक्रेन पर तो बात करेंगे ही, और साथ एशिया में चीन के वर्चस्व को रोकने पर भी चर्चा होगी, जिसे लेकर चीन अभी से चिढ़ा हुआ है इस बैठक से। तो क्वाड की बैठक होनी है। अमेरिका की चीन को खुली चेतावनी। एशिया में अमेरिकी विस्तार। इंडो पैसिफिक पर आमने सामने हुए बाइडेन जिनपिंग। यूरोप में महायुद्ध के बाद अब एशिया में हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने पहले एशिया दौरे में जापान आने वाले हैं। उससे पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को धमकी दी है। चीन को डर है कि अमेरिका यूरोप के तर्ज पर अपनी पैठ एशिया में जमाना चाहता है। अमेरिका जिस तरह यूरोप में नेटो का विस्तार कर रहा है, ठीक उसी तरह वो एशिया में क्वाड का विस्तार करना चाहता है। इसे लेकर चीन गुस्से में है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने अमेरिका को धमकी भरे अंदाज में कहा कि नेटो उत्तरी अटलांटिक में एक सैन्य संगठन हाल के वर्षों में एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाने और संघर्षों को भड़काने के लिए आया है। रूस यूक्रेन युद्ध में नेटो ने डायरेक्ट युद्ध में भले ही हिस्सा नहीं लिया, लेकिन सभी नेटो देश जिस तरह यूक्रेन के साथ खड़े हो गए, उसे हथियार, आर्थिक मदद दी, उससे रूस आज बैकफुट पर है। यूक्रेन में नेटो ने युद्ध से बाहर रहते हुए भी रूस के प्रभाव को रोक लगाई, और अब अमेरिका इसी तरह का एक गठजोड़ चीन के खिलाफ एशिया में भी चाहता है। इसके लिए वो क्वाड को क्वाड प्लस यानी क्वाड का विस्तार करना चाहता है। अमेरिका के इरादे को चीन समझ चुका है, इसीलिए उसने अमेरिका के खिलाफ एशिया में एक नया मोर्चा खोल दिया है। एशिया में बाइडेन के दौरे से पहले उसने अमेरिका को वार्निंग भी दे दी है। 20 से 24 मई तक बाइडेन एशिया दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो जापान में होने वाले क्वाड की मीटिंग में शामिल होंगे। क्वाड की बैठक में जो बाइडेन के साथ साथ जापान के पीएम फुमियो किशिदा, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। क्वाड की बैठक का मुख्य एजेंडा फ्री इंडो पैसिफिक है, यानी चीन के दबदबे से इंडो पैसिफिक को आजाद रखना। इसके लिए अब क्वाड प्लस की बात हो रही है, जिसमें दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम को क्वाड में शामिल करना चाहते हैं। इस वक्त आसियान देशों में चीन का दबदबा है। चीन के आर्थिक पैकेज और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम का ये देश हिस्सा है। इन देशों में चीन ने भारी निवेश भी कर रखा है, लेकिन ये सभी देश चीन के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए हैं। इन देशों का साउथ चाइना में चीन के साथ बॉर्डर विवाद भी है। चीन इन देशों को धमकी देता है। अब ये देश अमेरिका समेत क्वाड से उसी तरह के आर्थिक मदद की आस रखते हैं। आसियान के देश चाहते हैं कि अमेरिका न सिर्फ उन्हें आर्थिक मदद दे, बल्कि उन्हें सुरक्षा की गारंटी भी दे। वियतनाम और ताइवान जैसे देश पर चीन की नजर है। ताइवान के मुद्दे पर तो अमेरिका और चीन कई मौके पर आमने सामने हो चुके हैं। जापान पर भी अमेरिका और चीन के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है। पिछले सालों से जापान के बॉर्डर के पास चीनी मौजूदगी और हरकतों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। जापान के सेनकाकू द्वीप के पास के समुद्री इलाके में चीन ने अपने तटरक्षक तैनात करते हुए अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। 2011 में जापान के सेनकाकू द्वीप के इर्द गिर्द और साथ लगे इलाकों में पहचानी गई चीनी नौकाओं की तादाद
सिर्फ 12 थी। 2012 में ये संख्या बढ़कर 428, 2013 में 819, 2014 में 729, 2015 में 707, 2016 में 752, 2017 में 696 और 2018 में 615 हो गई। 2019 में तादाद 1097 तक पहुंच गई थी। भारत चीन सरहद पर भी चीन ने अपनी गतिविधियां बढ़ाई हैं। लद्दाख में दोनों सेना कई जगहों पर आईबॉल टू आईबॉल खड़ी हैं। 2011 में भारत चीन सीमा पर भारतीय इलाकों में घुसपैठ की 213 घटनाएं दर्ज की गई। बाद के सालों में ये तादाद बढ़ती चली गई। 2012 में 426, 13 में 411, 2014 में 460, 2015 में 428, 2016 में 296, 2017 में 473, 2018 में 404 और 2019 में 663। भारत चीन सीमा क्षेत्र में चीनी घुसपैठ की तादाद और सेनकाकू द्वीप के आसपास चीनी गतिविधियों से ही साफ हो जाता है कि चीन ने दोनों ही इलाकों में 2012 और 2019 में अपनी आक्रामकता बढ़ा दी। यही वजह है कि आज भारत अमेरिका के करीब गया है। ऐसे में अगर क्वाड मजबूत होता है और वो इन सभी छोटे देशों को सुरक्षा की गारंटी देता है तो चीन की दादागिरी पर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन क्वाड देशों के लिए यूक्रेन युद्ध से सबक लेने की जरूरत है। क्वाड देशों को यह भी देखना होगा कि यूक्रेन युद्ध में जिस तरह चीन रूस के करीब गया है उससे शक्ति संतुलन में बड़े बदलाव हो गए हैं। चीन ने महायुद्ध के दौरान रूस को हथियार पहुंचाया। तेल गैस में बड़े समझौते कर चीन ने रूस को आर्थिक मोर्चे पर भी मदद की। इन दोनों देशों का गठजोड़ दुनिया में नए वर्ल्ड ऑर्डर बनने का संकेत दे रहा है। फरवरी में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से रूस का रक्षा खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गया है। रूस के वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से रूस का रक्षा खर्च 3 गुना बढ़ चुका है। रूस का फरवरी में रक्षा खर्च 41,856 करोड़ रुपए था, जो कि मार्च में बढ़कर 51,168 करोड़ रुपए हो चुका है। अप्रैल की बात करते हैं, जहां रूस का रक्षा खर्च बढ़कर 71,328 करोड़ रुपए हो गया, जो कि मार्च में किए गए खर्च से करीब 20,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि अब रूस का रक्षा खर्च फरवरी में युद्ध से पहले के मुकाबले करीब 3 गुना हो चुका है, जो कि जनवरी 2022 में 26,400 करोड़ रुपए था। न्यूज़ 18 लगातार हर तस्वीर आप तक यूक्रेन से पहुंचा रहा है। युद्ध शुरू हुए 3 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन रूस अब तक क्यू पर कब्जा नहीं कर सका है। अभी 3 महीने होने को है। यूक्रेन के सैनिक क्यू के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। ये अपनी एक-एक इंच जमीन की रक्षा कर रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कीव के बॉर्डर पर और मेरे पीछे हैं यूक्रेन के सैनिक, जो भले ही रूस के सैनिकों के मुकाबले संख्या में कम है, लेकिन इनकी जाबाजी की किस्से हर तरफ सुनाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से तैयार हैं और इसी तरह से ये मुस्तैदी में रहते हैं। इनके पास आधुनिक हथियार मौजूद हैं जो रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं और जो जो इलाके में रूसी सैनिक कब्जा कर रहे हैं उनको पीछे खदेड़ रहे हैं। शुरुआत में जब युद्ध शुरू हुआ था तब कहा गया था कि ये इतने दिनों तक टिक नहीं पाएंगे। ये इस युद्ध में टिके भी हैं, बल्कि रूसी सैनिकों को वापस भी लौटा रहे हैं। ये ऐसे ही जाबाज सोल्जर्स मेरे साथ मौजूद हैं। हम इनसे सवाल करेंगे, हाउ यू आर सीइंग द प्रेजेंट सिनेरियो? So we really hope that victory will be very soon. It depends on different situations, but of course everyone
is ready to fight until the whole territory of Ukraine will be absolutely safe and will be without Russian soldiers absolutely. भले ही ये संख्या के लिहाज से रूसी सैनिकों के मुकाबले कम है, लेकिन जोश में, जज्बे में इनकी कोई कमी नहीं है। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ जसप्रीत कौर, यूक्रेन, न्यूज़ 18 इंडिया। यहाँ रूस और यूक्रेन की जंग का आज 25वां दिन है। 85 दिन गुजर चुके हैं। रूस ने एक और जहां यूक्रेन के मारियोपोल समेत कुछ इलाकों पर कब्जे का दावा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां रूस को बैकफुट पे आना पड़ा है। रूस की सेना ने कीव पर कब्जे के लिए जोरदार हमले किए थे, लेकिन यूक्रेन की ओर से जबरदस्त पलटवार के बाद रूस की सेना को खाली हाथ लौटना पड़ा है। रूस कहां फेल हुआ है, ये इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कीव यानी राजधानी कीव, यूक्रेन की राजधानी कीव, जहां पे अभी भी ज़ेलेंस्की की मौजूदगी है, यहां से फौज खाली लौट गई। इसके अलावा आपको याद होगा खार्किव पे जिन दिनों कीव में सबसे ज्यादा चुनौती थी, उन्हीं दिनों खार्किव को भी टारगेट पे लिया जाता था, क्योंकि यह आबादी के लिहाज से आर्थिक तौर पे बहुत ही मजबूती से ये यूक्रेन की मदद करने वाला इलाका। लेकिन यहाँ भी यूक्रेन के सैनिकों ने इस एरिया से खदेड़ दिया। अब हम आपको बताते हैं डॉनबास, इसके 80% इलाके पर कब्जा हो चुका है, लेकिन युद्ध थमा नहीं है। यहाँ पे अभी भी कोशिश जारी है कि यहाँ से रूसी सेना शिफ्ट हो जाए, यहाँ से वो भाग खड़ी हो। ये हम आपको इसके अलावा भी दिखाते हैं ओडेसा की स्थिति, जहां कुछ हिस्से पर, ओडेसा में भी पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं है। लैंडलॉक करने के लिए पूरी तरीके से यहां भी कोशिश की जा रही है रूस की तरफ से कि ओडेसा पे काबू कर ले, लेकिन ओडेसा में भी अभी क्या स्थिति है, कुछ हिस्सों पर कंट्रोल है। ये पूरे यूक्रेन का मैप इस वक्त हम प्ले करके आपको बता रहे हैं कि वो कौन कौन से इलाके हैं जहां पे काबू करने की कोशिश, लेकिन मुंह की खानी पड़ रही है किसको, रूस की सेना को। हम एक बार फिर से सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दें, ये राजधानी कीव की स्थिति, खार्किव और इसके अलावा डॉनबास, जहां के 80% इलाके पर कब्जा हो चुका है, लेकिन अभी भी यहां पे स्थिति जस की तस बनी हुई है, यानी वहां अभी सेना लड़ रही है। ओडेसा में भी कमोबेश यही स्थिति है, और ये हम आपको मैप यूक्रेन का बता रहे हैं। इस वक्त आपके सामने ये यूक्रेन का मैप है। तो 85 दिन से जारी युद्ध में रूस और यूक्रेन एक दूसरे को भारी नुकसान का दावा कर रहे हैं। यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है कि इस जंग में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के दावे के मुताबिक क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, ये इस वक्त हम आपको बताते हैं। रूस के 28,300 सैनिकों की मौत हुई है, ये यूक्रेन का दावा है। तो वहीं रूस की 3,043 बख्तर बंद गाड़ियां भी तबाह हुई हैं। इतना ही नहीं, जंग में रूस के 1,251 टैंक पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन का दावा यह भी है कि उसने महायुद्ध में रूस की 586 तोपें तबाह कर दी है, जबकि 167 हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। यूक्रेन ने रूस के 441 ड्रोन और 202 लड़ाकू विमानों को तबाह करने का भी दावा किया है। युद्ध के बाद हम बाढ़ की बात करेंगे। असम के हुजोई जिले की बात करते हैं, जहां बाढ़ का विकराल भयावह रूप देखने को मिल रहा है। इस आपदा में लोग डूबने लगे हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि डूबते लोगों के लिए सेना के जवान देवदूत बनकर सामने आए हैं। वो पानी में उतर रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं, उनको सुरक्षित जगहों पर निकाल रहे हैं। हुजाई के श्योपुर इलाके की हम इस वक्त बात करें तो 10 फीट से ज्यादा पानी यहाँ भी भरा हुआ है। इस बीच कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मदद पहुंचाई भी गई है, जिन्हें सेना के जवानों ने बचा लिया है, सुरक्षित जगहों पे पहुंचा दिया है। डूबते लोगों को बचाकर नाव में लाया गया। इस दौरान न्यूज़ 18 की मौके पर मौजूद रही टीम श्योपुर से आपको रेस्क्यू ऑपरेशन की हैरत अंगेज एक रिपोर्ट दिखाते हैं। असम से उत्तराखंड तक मुसीबत, बाढ़ से हाहाकार, भूस्खलन से तबाही। असम के कई इलाकों में सैलाब का कहर। आफत की बारिश से बेबस जिंदगी। मुसीबत की बारिश से जीना मुहाल। आसमानी आफत में ऑपरेशन रेस्क्यू।
कैसे ये पूरा लाइव एक्शन हुआ, सेना के जवानों का एक्शन, हम आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। देखिए असम में किस तरह के हालात हैं और इस वक्त हम शिवपुर में मौजूद हैं और एक बच्चा देखिए वहां पे डूब रहा है और सेना की टीम उसे बचाने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से ये तस्वीर देखिए। अब ये सेना की टीम उसे बचाने के लिए आगे जा रही है क्योंकि स्थानीय लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे ये कहीं फंस गया है बहुत बुरी तरह से। और ये तस्वीर देखिए ग्राउंड जीरो से, ये एक व्यक्ति यहाँ फंसा हुआ है क्योंकि स्थानीय लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं बचाने की। सांस इसकी फूल रही है और ये देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह की दिक्कतों का सामना, किस तरह से लोग अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर ये रस्सी के सहारे सेना के जवान इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी देखिए इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं और ये देखिए। हाँ भाई कहाँ फंस गए थे? इधर आ रहा है, फंस गया, खुद लग गया हमको। क्या हो गया था? इधर आ रहा है। अभी ठीक हो? ठीक हो? ठीक है ना? ठीक है। मतलब पानी वानी अंदर तो नहीं ज्यादा गया? अभी ठीक हो? ठीक है। ये लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई। असम का ये शिवपुर गांव है, पूरा गांव पानी में डूब चुका है। ये तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग फंसे हुए हैं। ये देखिए किस तरह से के हालात यहाँ पर अभी बने हुए हैं, कितना ज्यादा पानी यहाँ पर लोगों के घरों के ऊपर से बह रहा है और यही वजह है। ये देखिए पानी का बहाव कितना तेज है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पा रहे हैं। ये देखिए पानी का बहाव देखिए किस तरह से लोग फंसे हुए हैं और सेना के ये जवान इनको पूरी तरह से रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर देवदूत के रूप में पहुंचे हुए हैं। और सुबह हो शाम हो 24 घंटे ये टीम अलर्ट रहती है लोगों को बचाने के लिए। देखिए कुछ और लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया ग्राउंड जीरो से यहाँ पहुंचा हुआ है। देखिए इनकी तरफ रस्सी फेंकी जाएगी क्योंकि पानी का जो बहाव है वो बहुत तेज होता जा रहा है। ये देखिए ये पेड़ के सहारे ये लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं क्योंकि ये बह गए थे बहुत दूर तक। और ये देखिए ये लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं पेड़ के सहारे, एक जगह से दूसरी जगह कोशिश करते हैं लेकिन तभी पानी का तेज बहाव हो जाता है, बह जाते हैं। अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर ये लोग यहाँ फंसे हुए हैं। देखिए उम्मीद का हाथ सेना की तरफ ये लोग बढ़ा रहे हैं। रस्सी इनकी तरफ फेंकी गई है और अब इनको कह दिया गया है कि इस रस्सी के सहारे आप इस बोट में आ सकते हैं। ये हैरत अंगेज ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि असम में बाढ़ के बाद क्या हालात हैं, जिंदगियां कितनी मुश्किल में। एक तरफ सेना का ये बचाव दल लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए ये इन लोगों को बचाया गया है। ये फंस गए थे। कहाँ फंसे थे? पानी में फंस गया था। कैसे फंस गए थे? ये देखिए 2 और लोगों को बचाया गया है। किस तरह की चीजें यहाँ पे बनी हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर फंसे हुए हैं। इस बच्चे को भी बचाना है? ये देखिए एक और बच्चा यहाँ पे फंसा हुआ है, एक लकड़ी के सहारे वहां पे खड़ा हुआ है। ये लकड़ी के सहारे यहाँ पे देखिए ये बच्चा खड़ा हुआ है। देखिए कई लोग ऐसे फंसे हुए हैं जिनको बचाने की कोशिशें यहाँ पर की जा रही क्योंकि पानी का तेज बहाव है। गांव का एक हिस्सा इधर है, गांव का दूसरा हिस्सा है, तो कई बार लोग जिंदगी जोखिम में डालकर कोशिश करते हैं। ये देखिए ये कम से कम 10-12 साल का ये बच्चा है, एक छोटी सी लकड़ी के सहारे वहां पर ये फंसा हुआ है। एक व्यक्ति जो पूरी तरह से डूब गया था, उसके बाद अब देखिए इसको बचाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। ग्राउंड जीरो से ये हैरत अंगेज तस्वीरें हम आपको असम बाढ़ इलाकों से दिखा रहे हैं जहाँ सेना के जवान लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं। कहीं लोग घरों के छत पर हैं, उनको सुरक्षित जगहों पे पहुंचाया जा रहा है। कुछ लोग क्योंकि आज बारिश थोड़ी कम हुई तो लोगों को लगा पानी का बहाव थोड़ा कम है, लेकिन अब ये देखिए जिंदगी किस तरह से जोखिम में डाली जा रही है और इस
देखिए इस बच्चे को बचाया जा रहा है जो बीच बाढ़ में पानी के तेज बहाव में फंसा हुआ है। और ये देखिए ये ठीक हो भाई? ठीक हूँ ठीक हूँ। क्या हो गया था, कैसे फंस गए थे? ऐसे इधर से जा रहा था घर से, उसके बाद मैं फंस गया। इधर ज़्यादा बहाव है, मुझे पता नहीं चला। अच्छा पता नहीं चला। क्या नाम है तुम्हारा? सानू दास। कहाँ तुम्हारा घर है? तो यहाँ कहाँ जा रहे थे? उधर से निकल रहा था, ज़्यादा हो गया पानी इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी ठीक हो? ठीक कोई है। चोट वोट तो नहीं आई है? चोट वोट तो नहीं आई है। ये देखिए ये बच्चा सुरक्षित, सेना के इन जवानों ने इस बच्चे की जिंदगी को बचाया है। और ऐसे ही 3 से 4 लोग हैं जो बहुत बुरी तरह फंस गए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि असम में बाढ़ के बाद किस तरह से बदतर हालात हो गए हैं। लोग अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर एक जगह से दूसरी जगह सफर कर रहे हैं। और ये देखिए ये देखिए ये पूरा घर यहाँ पे डूबा हुआ है। लोग अपने घरों को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। दिक्कत यही है, वो अपने घर को नहीं छोड़ रहे हैं, जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हैं। हम आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें ग्राउंड जीरो से सेना की टीम के साथ दिखा रहे हैं, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन, जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उनको बचाने की कोशिशें। 4 जिंदगियां अभी सेना की टीम ने यहाँ पर बचाई है। ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए आगे हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि सेना की टीम ये जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं और लोग जो हैं वो फंसे तो नहीं है। इसमें क्या है भाई, इस गठड़ी में क्या है? मोबाइल भी आ रहा है। ये देखिए आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, खाना है। ये देखिए क्या है इसमें, ये देखिए ये लोग खाना लेकर ये हालात हैं, इस तरह से बांध रहे हैं। पानी का बहाव है। एक हिस्से से कोई प्लास्टिक का डब्बा है जिसमें इन्होंने ये खाना रखा है। खोल के दिखाना जरा। ये देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे एक हालात, ये दिखाना खोल के। ये देखिए मोबाइल, कैमरा, खाना सब इन्होंने रखा हुआ है। और यहाँ पर किस तरह के हालात हैं। मंदिर हम आपको दिखा रहे हैं। भगवान का मंदिर भी इस बाढ़ से अछूता नहीं रहा है। लगभग 80% ये मंदिर डूब चुका है पूरी तरह से। होजाई जिले का शिवपुर ये इलाका है जहाँ पर बाढ़ के बाद मकान की छतों पे लोग बैठे हुए हैं। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 5 दिनों से असम के इन तमाम लोगों पर क्या बीत रही होगी। एक्सक्लूसिव तस्वीर ग्राउंड जीरो से, न्यूज़ 18 इंडिया। और अब बाढ़ बारिश से जुड़ी 10 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। असम के होजाई में जिंदगी बचाने की जंग जारी। न्यूज़ 18 के कैमरे पर रेस्क्यू टीम ने एक बच्चे को बचाया। अभी भी कई लोग बाढ़ के बहाव में फंसे हुए हैं। असम के नौगांव में बाढ़ ने ढाया कहर। कई इलाकों में कटा संपर्क, सड़कें बाढ़ के पानी में बही। असम के नौगांव इलाके में बिगड़ी बाढ़ की स्थिति। 50,000 से अधिक लोग प्रभावित। सड़क से घर तक पानी ही पानी। असम में उफान पर ब्रह्मपुत्र नदी जमीनों को काट रही है। नदी कई एकड़ जमीन नदी में समाई, लोगों में दहशत। असम में बाढ़ का तांडव जारी। घरों में घुसा पानी। नाव के सहारे सुरक्षित स्थानों को जा रहे हैं लोग। बाढ़ से अब तक 9 लोगों की मौत। 27 जिलों के करीब 7 लाख लोग प्रभावित। असम के बारपेटा जिले में भी बाढ़ का असर। जिला स्वास्थ्य सेंटर तालाब में बदला। आम जनता के साथ स्टाफ भी परेशान। असम के सिलचर में बाढ़ ने बढ़ाई परेशानी। रेलवे स्टेशन भी पानी में डूबा। रुकी रेल की रफ्तार। असम में बाढ़ ने लाई तबाही। कई एकड़ फसल तबाह। धान की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान। किसानों ने की आर्थिक मदद की अपील। भारी बरसात के बाद बेंगलुरु के घरों दुकानों से पानी निकलना जारी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने प्रभावित इलाकों का किया दौरा। अधिकारियों के साथ गलियों में पैदल लिया जायजा। उत्तरकाशी में सड़क धंसने से यमुनोत्री यात्रा प्रभावित। यमुनोत्री हाईवे NH94 पर रानाचट्टी के 1 किलोमीटर पास पुश्ता ढहने से सड़क हुई खोखली। कई बड़े वाहन फंसे, लगा लंबा जाम। असम में बाढ़ की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। असम के 27 जिलों के 1000 से ज्यादा गांव बाढ़ से ज्यादा प्रभावित हैं। बताया जा रहा है कि असम की बाढ़ में करीब 7 लाख लोगों पर असर पड़ा है और 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है अभी तक। इस बीच बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए NDRF से लेकर SDRF की टीमें और सेना
तैनात हैं। तो ये इस वक्त तस्वीरें हम आपको अलग अलग जिले की दिखा रहे हैं, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि असम के 27 ऐसे जिले हैं जो कि इस बाढ़ की चपेट में। लाखों लोग ऐसे हैं जो कि बेघर हो चुके हैं, उनको सुरक्षित जगहों पे बाहर निकालने की कोशिश कर रही है सेना। और ये फिलहाल रेस्क्यू टीमों की ही तस्वीरें सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। गांव का गांव जलमग्न हो चुका है, क्योंकि आसपास की बहने वाली जो नदियां हैं वो सब मूसलाधार बारिश की वजह से सब के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और जब तक ये बारिश का सिलसिला न थमे, जब तक नदियों के जलस्तर में कमी ना आए, तब तक ये लोगों के घरों से पानी नहीं हटने वाला है पीछे। आज हमारी टीम जो पहुंची हुई है, न्यूज़ 18 की टीम, उसके जरिए, उसके रिपोर्ट्स के जरिए आपने देखा कि कैसे जगह जगह लोग जहां फंसे हुए थे वहां टीमें गई, वहां पहुंची। और अब 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। असम में बारिश के कहर से बर्बादी आ गई है, कई जिले बाढ़ में डूब चुके हैं, लाखों लोग बेघर हैं। असम की नदियां खतरे के निशान से ऊपर है। सबसे ज्यादा अगर कोई जिला प्रभावित है तो वो होजाई है और कच्छार है। असम भारी बारिश और बाढ़ के बीच पहाड़ी जिलों में कई भूस्खलन भी हुआ है। भूस्खलन और जल भराव से पुलों, सड़कों और रेलवे की पटरियां तबाह हो चुकी है। असम के कोपिली और दिसंग नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर के साथ अपनी 3री वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और ₹1 लाख से ज्यादा के ऑफर्स पाएं।